कराची के इलाके डिफेंस निशात कमर्शियल में तकरार खूनी तसादुम में तब्दील। 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई। 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फहद बुख्ती ग्रुप और अली हैदर बुख्ती ग्रुप के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों ग्रुपों का ताल्लुक नवाबजादा अकबर बुख्ती खानदान से है। मकतूलीन की शनाख्त फहद बुख्ती मीर मोहसिन बुख्ती के नाम से हुई। मीर ईसा बुख्ती और अली और नसीबुल्लाह भी कत्ल हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिजार का कहना है कि फहद बुख्ती नवाबजादा अकबर बुख्ती के भतीजे हैं। अली हैदर बुख्ती नवाबजादा अकबर बुख्ती के भांजे हैं। जाम शुरू M9 मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अंदरूनी सिंध से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच ने ट्रॉलर के अकब में जा टकराई। हादसे के बाद मुतादिद मुसाफिर कोच में फंसे रहे। कोच को काट कर जख्मियों को निकाला गया। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक होने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। हादसा मुमकिन तौर पर बस ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। तसादुम के बायस ट्रॉलर सड़क पर उलट गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। पंजाब के जिला गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश। चकसरा रोड के करीब कमरे की छत गिर गई। 6 अफराद मलबे तले दब गए। 1 शख्स जाँ बहक। 5 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में 10 साला बच्चा शाहजेब जान की बाजी हार गया। जख्मी होने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का रुकन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वजाहत की दरख्वास्त जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। तहरीक इंसाफ हमारी नज़र में कोई इदारा नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है। किसके जारी करदा सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई। PTI बहुत जल्द पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली गौहर का कहना था कि लाकानूनियत के खिलाफ भूख हड़ताल जारी रहेगी। बानी PTI की रिहाई तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उमर अयूब ने कहा कि आज पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। बानी PTI ने कहा कि दोबारा इंतखाबात की तैयारी करें। शफाफ इंतखाबात होंगे तो PTI क्लीन स्वीप करेगी। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुस्तकबिल PTI का है। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे को लीड करेंगे। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर आला की हिदायत पर पूरे सूबे में जलसे, जुलूस, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी जुम्मे से इतवार तक रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने आज एहतजाज का ऐलान कर रखा है। जमात इस्लामी और PTI के मुतहर्रिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। सरहद के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी और बनू अमन जिरगे के अरकान का इजलास। जिरगे के मुतालबात तस्लीम। खैबर पख्तूनख्वा की आला सिविल और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। कोर कमांडर पेशावर और दीगर आला हुकाम शरीक। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जिरगे को क्लियर कर दिया गया है। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से कन्फ्यूजन पैदा हुई। जहां ज़्यादा मसाइल होंगे वहां फ़ौज ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। बन्नू वाक़े पर वफाकी इदारों ने सूबाई हुकूमत और फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम।
बानी पीटीआई के वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। हुकूमती वकला का कहना था बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया और कारकुनान को हमले की तरगीब दी। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला के जवाबी दलाइल सुनने के बाद इस्तदा मंजूर कर ली। IMF की जानिब से 7 अरब डॉलर कर्जे की हुसूल की कोशिशें। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी हासिल करने की शर्त लगा दी। कर्ज मंजूरी से मुतालिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास अगस्त के वस्त में होगा। IMF का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की मुजव्वज़ा दरख्वास्त पर भी गौर का इंदिया। ताहम पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तवील मुद्दती तरजीही मनसूबों की निशानदही करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने करोड़ों बिजली सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम फरहमी का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बिजली के भारी बिलों से अवाम की मुश्किलात का एहसास है। बिजली के बिल बहुत से लोगों की तनख्वाहों के बराबर हो गए हैं। समाजी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए दुरुस्त डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। 9 मई की 2 दहशतगर्द बहनें हीरोइन बन गई। क्या इंसाफ सिर्फ पीटीआई खवातीन के लिए है? सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस जारी करके इज्जतें उछाली जाती हैं। अदालत से इंसाफ मांगने आई हूँ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग फेक न्यूज़ जारी करके समझते हैं कि बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कहा, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक और मैं भी कौम की बेटी हूँ। 2018 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर डाका डालकर एक मसनूई लीडर को ऊपर लाया गया। वो लीडर आज जेल में बैठकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। रहनुमा पीपी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कभी IMF को कहा जाता है पाकिस्तान को पैसा ना दो, मुल्क पर पाबंदियां लगाओ। इनका कहना था कि हमारे लीडरों को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, मगर हमने मुल्क की सालमियत पर कभी हमला नहीं किया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर 9 कारकुनान की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। FIA का कहना था कि मुल्जिमान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए। पैसों के एवज लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। बैरून मुल्क से लोग भी इसमें शामिल हैं। कई मुल्जिमान के मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर बनाए गए जाली अकाउंट्स भी मिले हैं। अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। नोटिस अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ऑनलाइन दस्तयाब है। नोटिस ट्रैकिंग सिस्टम को भी जल्द अदलिया में ला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया तो हम पीछे रह जाएंगे। वकला को पैगाम देना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर करें। हुकूमत संभालने के बाद बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का नजर आया। हमने साबित किया कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त अमन व अमान के मसाइल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सेमिनार से खिताब। कहा, हमारे पास वसाइल हैं लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार करप्शन की नज़र हो जाती है। वफाक कहता है कि आप अपनी तरक्की खुद करें। कुछ अरसे बाद हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं होंगे। कोई मौजज़ा हो जाए तो शायद बलूचिस्तान का बचाव हो जाए। टीवी फीस के बाद रेडियो फीस रखने की तजवीज़ भी दे दी गई। रेडियो पाकिस्तान ने मोटरवेज एग्जिट पॉइंट्स पर फी गाड़ी 5 रुपये रेडियो फीस की तजवीज़ दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के इजलास में डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान अहमद सईद की ब्रीफिंग। कहा, रेडियो पाकिस्तान का खसारा 2 अरब से बढ़ गया है। बरतानिया में पाकिस्तानी फैमिली पर पुलिस तशद्दुद। वाक़े की इंक्वायरी का आगाज़, 5 अहलकार मुअत्तल। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि ज़िंदगी में पहली बार बरतानवी पुलिस को ऐसा तशद्दुद करते देखा। गुज़िश्ता रोज़ मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवानों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून की नाक की हड्डी भी तोड़ दी।
MQM पाकिस्तान का 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुस्तफा कमाल कहते हैं रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। नौजवानों को माशरे का जिम्मेदार फर्द ना बनाया तो ये खतरनाक होगा। हर शहरी कम से कम 8 दरख्त लगाए। फारूक सत्तार ने कहा नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें तरक्की के मौके फराहम करना होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 29 या 30 जुलाई से अच्छी बारिशों का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाब के बायस हरनाई से भी ट्रेन सर्विस एक बार फिर मुअत्तल। बलूचिस्तान के जिला होशाब में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द अली जान को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 2 दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम तबाह करने की कोशिशें करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फौज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन की पजीराई। बयान में कहा पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी से पाक करने के लिए दिन रात कोशां है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। कराची में मारूफ ताजिर जुल्फिकार अहमद माड़ीपुर रोड से लापता। गाड़ी मंगल को माड़ीपुर रोड से मिली। अहले खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जुल्फिकार अहमद दोस्त कैसर के साथ माड़ीपुर से क्लिफ्टन जा रहे थे। नामालूम अफराद 8 अफराद ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और साथ ले गए। कैसर को कुछ फासले के बाद उतार दिया गया। जुल्फिकार अहमद कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं। पेशावर में दलाजा ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। 1200 से जायद मुश्तइल मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। तर्जुमान पेस्को ने बताया मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती ग्लोजई और मोहम्मद जई फीडर चालू कराए। फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट कम करने के लिए पेस्को अमले पर दबाव डाला। ग्लोजई फीडर पर लाइन लॉसेज 80%, जबकि मोहम्मद जई फीडर पर लॉसेज 72% हैं। चार शहरियों की हलाकतों के बाद पुलिस का एक्शन। हॉक्स पे सीव्यू साहिल समंदर पर दफा 144 नाफिज किमाड़ी पुलिस ने समंदर में नहाने पर 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के मुताबिक शहरियों की जिंदगी की हिफाजत के लिए पाबंदी आयद की गई है। अगवा की FIR इसलिए दर्ज नहीं करवाना चाहता था क्योंकि अगवाकारों ने नुमान इजाज और सबा कमर का नाम लिया था। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर का दावा एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नुमान इजाज से नफरत है लेकिन वो बहुत अच्छे अदाकार हैं। सबा कमर से भी इख्तलाफात के बावजूद इनकी अदाकारी का मद्दाह हूँ। ये वो लोग नहीं जो इस तरह का काम करें। अगवाकार गलत मालूमात देकर ट्रैप कर रहे थे। सफाक इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए। गजा पर तैयारों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से 60 से ज़ायद हमले किए गए। मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनुस में 4 रोज़ के दौरान 129 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। इसराइली फ़ौजियों ने एम्बुलेंस पर भी बराह रास्त गोलियां बरसाईं। मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। ऑस्ट्रेलिया ने 7 से ज़ायद इसराइली आबादकारों पर माली और सफरी पाबंदियाँ लगा दी। अब तक 39,175 शहरी शहीद किए जा चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।